सीधा पॉइंट पर आते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की इस शानदार जीत ने उनके सीजन में एक नई जान फूंक दी है। आज के इस ब्रेकडाउन में हम देखेंगे कि कैसे अरुण जेटली स्टेडियम में टैक्टिकल शिफ्ट्स और माइंड गेम्स ने इस मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। चलिए देखते हैं हम किन मेन पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं। हाई स्टेक्स और फॉर्म ट्रेंड्स, राजस्थान का लेट बैटिंग कोलैप्स, स्टार की मास्टर क्लास, पावर प्ले स्ट्रैटेजी, फाइनल ओवर्स का गैम्बल और एंड में अक्सर और पराग का बहुत ही इंटरेस्टिंग लीडरशिप कॉन्ट्रास्ट। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, हाई स्टेक्स एंड फॉर्म ट्रेंड्स, अ सीजन ऑन द ब्रिंक। इस मैच की असली इंटेंसिटी समझने के लिए एक बार इन दोनों टीम्स की फॉर्म पर नजर डालना जरूरी है। राजस्थान की शुरुआत देखिए, पहले 4 मैचेस में लगातार 4 जीत, लेकिन उसके बाद पिछले 8 मैचेस में सिर्फ 2 जीत और 6 हार। ये लेट सीजन का दबाव किसी भी टॉप टीम के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह हिला सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की कहानी अलग थी। वो अपने ही होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में लगातार 5 मैचेस हार चुके थे। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में उन्हें ये लूजिंग स्ट्रीक तोड़नी ही थी। अब आते हैं गेम के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, राजस्थान्स लेट बैटिंग कोलैप्स, पैनिक एट द डेथ। पहली इनिंग्स में एक टाइम पर लग रहा था कि राजस्थान पूरी तरह डोमिनेंट है। 14 ओवर्स के बाद उनका स्कोर था 160, वो भी सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पर। सबको लग रहा था कि एक लंबा अनअटेनेबल टारगेट बनने वाला है। लेकिन फिर आता है मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ध्यान दीजिए इस नंबर पर, 33। आखिरी के 6 ओवर्स में राजस्थान का ऑर्डर बुरी तरह कोलैप्स कर गया। उन्होंने इन आखिरी ओवर्स में सिर्फ 33 रन्स बनाए और अपने 6 विकेट्स गंवा दिए। एक मैसिव मोमेंटम शिफ्ट देखने को मिला। ये कोलैप्स कोई इत्तेफाक नहीं था। ये कप्तान अक्षर पटेल और दिल्ली बॉलर्स का एक कमाल का मास्टर प्लान था। उन्होंने पावर प्ले वाले सेटअप से शिफ्ट होकर मिडिल और डेथ ओवर्स में ऐसे डिसिप्लिन बॉलिंग की और फील्डिंग गैप्स का इतना सही फायदा उठाया कि राजस्थान के बैटर्स उस जाल में पूरी तरह फंस गए। आगे बढ़ते हैं, स्टार्स मास्टर क्लास इन कंपोजर, द वेटरन माइंडसेट। इस पूरे डिफेंसिव कमबैक का एक ही मास्टरमाइंड था, मिचेल स्टार्क। प्रेशर की सिचुएशन में लेवल हेडेड कैसे रहना है, ये उन्होंने करके दिखाया। 15वें ओवर में उन्होंने आकर सीधा 3 विकेट चटका दिए। इसमें इनफॉर्म रियान पराग और डोनोवन फेरेरा का विकेट शामिल था। उस एक ओवर ने गेम पूरी तरह खोल दिया। उनके फिगर्स देखिए, 4 ओवर्स में 40 रन देकर 4 विकेट्स। T20 क्रिकेट में कंपोजर कितना जरूरी है, इस पर स्टार्क का ये कोट पढ़िए। उनका मानना है कि एक बॉलर को अक्सर अपना ईगो साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि T20 में इन्फ्लेटेड स्कोर्स बनते ही हैं। असली की है मेंटली लेवल रहना। एक डिसिप्लिन डेथ बॉलिंग के लिए ये वेटरन माइंडसेट ही सबसे जरूरी होती है। चलिए अब दिल्ली की रन चेस की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिंग द पावर प्ले स्ट्रैटेजी, डेलिबरेट डोमिनेंस। 194 रन्स का पीछा करते हुए एक अग्रेसिव पावर प्ले होना बहुत जरूरी था। केएल राहुल का ये कोट देखिए, ये बताता है कि उन्होंने इस साल एक डेलिबरेट साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट की है। वो रन्स तो बनाते हैं, लेकिन मॉडर्न T20 की डिमांड के हिसाब से उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने का चैलेंज लिया, जो इस मैच में साफ नजर आया। और इस प्लान में उनका पूरा साथ दिया अभिषेक पोरेल ने। कोचेस की तरफ से क्लियर डायरेक्टिव था कि अग्रेसिव स्टार्ट करनी है, और पोरेल ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 51 रन्स जड़ दिए। इसका असर ये हुआ कि दिल्ली ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए बिना विकेट खोए 72 रन्स बोर्ड पर लगा दिए। द फाइनल ओवर्स गैम्बल, अवॉइडिंग क्लस्टर विकेट्स। जीत तक पहुंचने के लिए दिल्ली को लगातार विकेट्स गिरने को अवॉइड करना था, क्योंकि क्लस्टर विकेट्स हमेशा गेम बदल देते हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालें। पावर प्ले बहुत ही डोमिनेंट था। 11वें ओवर में पोरेल आउट हुए। उसके बाद मिडिल ओवर्स में रन रेट थोड़ा गिरा और दबाव बना, लेकिन विकेट्स न खोने की वजह से गेम आखिरी ओवर तक गया, जहां इंपैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा ने एक डिसाइसिव 6 लगाकर मैच दिल्ली के नाम कर दिया। रन चेस का प्रेशर कितना ज्यादा था, ये इस बात से पता चलता है कि राजस्थान को आखिरी ओवर्स में एक टैक्टिकल गैम्बल लेना पड़ा। उन्होंने डोनोवन फेरेरा को 2 सेट लेफ्ट हैंडर्स के सामने बोल करने का रिस्क लिया। ये गैम्बल पूरी तरह बैकफायर कर गया। उन्होंने 16 रन्स लीक किए और मोमेंटम हमेशा के लिए दिल्ली के पास चला गया। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अक्सर एंड पराग, लीडरशिप कॉन्ट्रास्ट, पॉइज वर्सेस पैनिक। मैच के बाद हमें दोनों खेमे की अप्रोच में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला।
एक तरफ अक्षर पटेल थे जो इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी टीम ने कितनी शांति से अपने प्लान्स एडजस्ट किए और लगातार विकेट्स गिरने से रोके। वहीं दूसरी तरफ रियान पराग का अनफिल्टर्ड फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रहा था। उनका सीधा कहना था कि अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो उसकी जिम्मेवारी किसी और की नहीं बल्कि उनकी खुद की होगी। इन हाई स्टेक्स टूर्नामेंट्स में जहां हर मैच करो या मरो वाला होता है, हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या एक टीम को काम टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स ज्यादा मदद करती हैं या फिर उस तरह की ब्लंट अनफिल्टर्ड अकाउंटेबिलिटी। जब प्रेशर सबसे ज्यादा हो तो पैनिक गेम जिताता है या पॉइस। ये वाकई में एक गहरी सोचने वाली बात है।